तो क्या आपको सिरामिक कोट करना चाहिए या पीपीएफ करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए? कौन सा वाला अच्छा है? सिरामिक कोट अच्छा है, पीपीएफ अच्छा है, क्या अच्छा है? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, विजय हंसोरा। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है, क्या हमको सिरामिक कोट करना चाहिए या हमको पीपीएफ करना चाहिए या हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए? तो इन सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। आप सारे लोग जानते हो कि मैं डिटेलिंग भी खुद ही करता हूं, मैं सिरामिक कोटिंग भी करता हूं। तो मेरा व्यू और मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा फीडबैक मैं आपको समझाऊंगा, ताकि ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको सिरामिक करना है या पीपीएफ करना है या कुछ भी नहीं करना चाहिए, और क्या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होते हैं और फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। ओके, तो आज मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में घुसूंगा हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, एकदम लेमन टर्म्स में, और आप उसके ऊपर डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिरामिक कोट की। अब सिरामिक कोट से क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली अ प्योर SiO2, ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें रिलीजिंग एजेंट होता है। जब आपकी गाड़ी में ये सिरामिक कोट लग जाता है तो समझ लो कि एकदम माइक्रोन लेवल पे थिन लेयर लग चुकी है। ओके, सिरामिक की, ग्लास की, समझ लो कि ग्लास में डुबा के आपने बाहर निकाला। ओके, उसमें क्या होता है कि जितने भी अगर छोटे मोटे स्क्रैचेस ये है वो रेजिस्ट करता है ज्यादा से ज्यादा। और अगर नहीं करता है, स्क्रैच होगा तो भी वो तुम्हारे सिरामिक के कोट के ऊपर होता है, और अगर डीप है तो ऑफकोर्स कुछ होने नहीं वाला। दूसरा है पीपीएफ। पीपीएफ में भी सिंपल सा हिसाब है, उसमें माइक्रोन लेवल पे नहीं होता, उस पर थोड़ी सी थिकनेस होती है। अब वो थिकनेस पे जितने भी स्क्रैच हों, जैसे हम 3M की पीपीएफ के बारे में, जब हम पीपीएफ बोलते हैं तो बाकायदा 3M के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो उनकी पीपीएफ इतनी स्ट्रांग होती है कि तुम एक स्क्रू ड्राइवर, अगर समझो कि आप स्प्रेड करो एक शीट और उस पर स्क्रू ड्राइवर ऊपर से डालो भी ना, तो वो सीधा आर पार नहीं चली जाएगी, वो बहुत देर तक मतलब वो रेजिस्ट करेगी। तो उस वजह से उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो तीसरी चीज है ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव, जो है विनाइल। ओके, जैसे ट्रांसपेरेंट जो अपन ग्लास पे लगाते हैं ना, कभी कभार ट्रांसपेरेंट हो गया, या टैंक पे या कहीं पर भी ट्रांसपेरेंट एक शीट लगा देते हैं, तो वो भी एक कर सकते हैं, लेकिन वो पीपीएफ नहीं होती है। वो इतनी स्क्रैच और डैमेज रेजिस्टेंट नहीं होती है। अब आपको डिसाइड ये करना होता है कि मैं पीपीएफ करूं या मैं सिरामिक कोट करूं, या मैं इतने पैसे डालूं ही नहीं, क्योंकि शायद प्लास्टिक की टैंक है, मेरे को उतने में तो नहीं आ जाएगी, राइट? तो मैं ये चीजों के बारे में आपको, मैं अभी इसका डिसीजन में आपको मैं हेल्प करता हूं। पहली चीज, सिरामिक कोट करने से फायदा ये होता है कि गाड़ी हमेशा आपकी क्लीन, ग्लीमिंग, शाइनी और स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है। तो अगर आप महंगी गाड़ियां लोगे तो मेरे हिसाब से मैं सिरामिक कोट करवा ही दूंगा। ओके, उसका नुकसान कोई भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इतने माइक्रोन लेवल पे है कि पहले कुछ दिखती ही नहीं है। हाँ, एक चीज है, जब भी आप सिरामिक कोट कराओगे, आपका एक्सीडेंट हो गया, जब पैनल बदली करोगे तो वापस से उस पैनल पे आपको सिरामिक कोट करवानी पड़ती है। लेकिन सिरामिक कोट का ये मतलब नहीं है कि कभी स्क्रैच आएंगे ही नहीं, आएंगे। ओके, थोड़े बहुत आएंगे जो तुम्हारे डे टू डे यूसेज के थे। अगर टैंक पे आप लोगे और नॉर्मल नॉन सिरामिक कोट को, नॉन सिरामिक टैंक को अगर आप ऐसे नाखून से अगर आप स्क्रैच करोगे ना, तो उसमें आपको बकायदा स्क्रैच दिख सकता है। और अगर ज्यादा डीप मारोगे तो हो सकता है कि वो स्क्रैच ही आ जाए। जबकि सिरामिक कोट में वो, जहां पे इतना बड़ा स्क्रैच था, वो शायद एकदम छोटा रहे या एकदम लाइट रहे। तो उसको डिटेल करना भी हेल्प करता है। कि समझो कि एक बार सिरामिक कोट करवा लिया तो उसके ऊपर भी अगर आप पॉलिश करोगे तो आप पेंट के साथ और लैकर के साथ नहीं खेल रहे हो। तो डिटेलिंग की एक बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब लोग पुरानी गाड़ियों को डिटेल करते हैं तो वो क्या करते हैं। तो वो सिंपल भाषा में ये समझो कि आपका मेटल का शीट है, ये तुम्हारी गाड़ी की बॉडी है मेटल वाली, उसके ऊपर बैठता है प्राइमर, उसके ऊपर बैठता है तुम्हारा पेंट, उसके ऊपर बैठता है तुम्हारा क्लियर कोट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैकर। तो ये जो डिटेलिंग करते हैं, जो पॉलिशिंग वो मशीन लेके पूरा घिसते हैं, राइट, वो अब्रेसिव है, जैसे आप अपने दांतों को कोलगेट लेके घिस रहे हो। ओके, तो वो माइक्रोन लेवल पे उसको क्लीन कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा घिस जाएगा। बट लैकर का क्या है कि हमको जब ये डिटेलिंग करनी होती है तो हमको देखना पड़ता है कि स्क्रैच कितना डीप है, हम कितने हद तक उसको लेके जा सकते हैं। अगर स्क्रैच एकदम ही इतना डीप है तो हम लोग उसको पूरा ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि शायद वो पूरा लैकर ही चले जाए। ओके, और लैकर होने की वजह से होता यह है कि आपकी गाड़ी यूवी प्रोटेक्टेंट होती है, ताकि अगर आप धूप में रखो तो उसका पेंट फेड ना हो। ये सब चीजों के लिए लैकर काम आता है। हालांकि लैकर भी फेड हो सकता है, बट वो दूसरा टॉपिक है।
तो डिटेलिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, बाकी अगर बॉडी बॉडी पूरा अगर पैनल है पूरा क्लीन हो गया, उसको सारे माइनर जो स्वर्ल मार्क्स और जो बेसिकली कपड़े लगाते हो, कपड़े घिसते हो, सब में स्क्रैचेस होते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन जो अगर डीप है तो हम लोग उसको शायद करके इतना लेके आए हैं, तो इतना थोड़ा स्क्रैच तो दिखेगा, बट वो बेहतर है, क्योंकि इससे ज्यादा हम घिसोगे तो अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पूरा लैकर खा जाओगे, पेंट पे आ जाएगी गाड़ी। इसके लिए हर साल ऐसा नहीं है कि जाके बैठे बैठे पॉलिश कराओ, इसीलिए हम सिरामिक कोट लगाते हैं, ताकि एक तो क्लीन रहता है, गाड़ी एकदम नई की नहीं लगती है। को जैसे स्पेशली सफेद गाड़ी हो गई या वैसी गाड़ियां हो गई जिसके ऊपर एकदम मट्टी, नई गाड़ी होती है तो व्हाइट लगती है और 3-4 साल के बाद एकदम ब्राउनिश हो जाती है, क्योंकि वो पेंट में घुस चुका है। ओके, मट्टी कचरा माइक्रोन लेवल पे घुस चुका है। जबकि सिरामिक कोट क्या करता है, अगर ये पेंट तुम्हारा अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। तो जब सिरामिक कोट लगाते हो वो भर देता है, इसके लिए पानी या कचरा या मट्टी या चीजों को जाने की जगह नहीं होती, इसके लिए वो हाइड्रोफोबिक बन जाता है। हाइड्रोफोबिक एक बड़ी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से लोग सिरामिक कोट करते हैं, ताकि रस्टिंग ना रहे, पानी गिरा, मट्टी हुआ, कीचड़ में गए, वो क्लीनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, अब बारी आती है पैसे की। सिरामिक कोट हमेशा थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन उसके फायदे क्या होता है, सिरामिक कोट तुम्हारे हर एक नुक्स एंड कॉर्नर्स और जहां पर भी गाड़ी का जो भी कोई भी पैनल है कहीं पर भी लग जाता है, क्योंकि वो आखिर लगाना ही है हाथ से, राइट। अब आते हैं पीपीएफ पे। पीपीएफ बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, 3M की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लोकल जाओगे और बोलोगे कि एक काम कर तू पीपीएफ लगा दे, अब उसके पास कौन सा पीपीएफ है अपने को नहीं पता, राइट। तुमने कोई स्ट्रेंथ टेस्ट या ऐसा कोई टेस्टिंग तो की नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर डाल के देखा कि कितना स्ट्रेंथ है। ओके, जबकि वो स्क्रू ड्राइवर कोई डालता नहीं, बट एक बात है, तो पीपीएफ लगाने से क्या होता है कि पीपीएफ लगाने के बाद एक पूरा फिल्म को स्ट्रेच किया जाता है। ओके, उसको लगाया जाता है और उस पर समझो कि स्क्रैच लग गया या चाबी लग गई, तो वो स्क्रैच पीपीएफ झेल लेता है 3M का। ओके, और वो स्क्रैच होने नहीं देता। और जब आप अगर पीपीएफ 2-3 साल के बाद निकाल भी दोगे ना, तो वैसा का वैसा तुम्हारा टैंक रहेगा, प्रोवाइडेड आपका एक्सीडेंट नहीं हो और आपने डीप स्क्रैचेस नहीं मारे। डीप स्क्रैचेस मारे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला उसका। अब क्या होता है, पीपीएफ की एक तकलीफ जो मुझे नहीं पसंद आती है कि 100% कवरेज नहीं मिलता आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटरसेप्टर की टैंक लेता हूं, मैंने अभी, अगर आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने अभी इंटरसेप्टर को पूरा सिरामिक कोट किया है। तो उसमें अगर मुझे पीपीएफ लगाना होता तो वो शायद 3 पार्ट में बंटता। एक जो टॉप लेयर, ओके समझो कि मैं टैंक यहां पर है, तो एक होता टॉप लेयर जहां पे इस तरह कट आती और 2 साइड से आती, तो 3 पीस का बनता है। अब उसमें चैलेंज क्या होता है कि जो कॉर्नर्स आते हैं, एजेस आते हैं, उनको जोड़ के उसके ऊपर और एक छोटी सी पट्टी लगाई जाती है। अब वो गंदा दिखता है मुझे, कई बार भी देखोगे ना तो गंदा लगता है। नहीं तो अब लोग क्या करते हैं कि पूरा पीपीएफ मत लगाओ, जहां पे तुमको लगता है कि थोड़ा बहुत स्क्रैचेस या होने वाला है, कि सीधा ऐसा पूरा फ्रंट से लेके राइडर की तरफ पूरा पीपीएफ कर दो। वो भी उसमें एक तकलीफ क्या आती है कि जितने भी एजेस होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, देयर आर चांसेस कि वहां पे प्रेशर वॉश मारो, ये मारो, वो मारो, या जो भी हाथ लगने से, कुछ भी लगने से वहां का जो एज होता है उसमें पूरी मट्टी घुस जाती है। और यहां से जब वो शायद खुले फ्यूचर में, तो आप देखोगे कि इतना पार्ट जितना हमने पीपीएफ किया था वो बकायदा ब्रांड न्यू है और पूरी गाड़ी टंकी बाकी साइड में पूरी घसी हुई है, क्योंकि तुम 100% तो कवरेज ले नहीं सकते। 100% कवरेज लोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे को कहीं ना कहीं पैच, ये वो एजेस, कॉर्नर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। दूसरी चीज, जब पीपीएफ लगाते ना, तो जैसे आप विनाइल लगाते हो उसमें कई कबार स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ओके, लगाने के टाइम पे, हीट करने के टाइम पे। तो ट्रांसपेरेंट पे जो मुझे मेरे बॉडी पे, अगर मेरे टैंक पे आज जब मैंने सिरामिक कोट करवाया है तो वो इवन लगता है, लेकिन हो सकता है कि पीपीएफ लगाने के ऊपर होता है, अभी उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कि स्ट्रेच मार्क आएगा भी या नहीं आएगा। मैं वर्स्ट केस सिनारियो की बात कर रहा हूं, ओके। वर्स्ट केस इन द सेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें क्या होता है, ज्यादातर सिरामिक में ज्यादातर पीपीएफ में खींच के करने से या जो भी है, कभी कभार स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं और वो तुम्हारा पूरा टैंक का जो अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कोई फिल्म लगा रखी है पूरा, मतलब बबल बबल जैसा लगेगा आपको। हम उसको बोलते हैं ऑरेंज पील। अगर आप संतरे की स्किन देखोगे तो कैसे ऊपर नीचे होता है, ओके, तो वैसी लगती है, उसको ऑरेंज पील बोलते हैं हम लोग, ओके। अब जो है जो फायदे तो मैंने आपको बता दिए कि पीपीएफ लगाने से स्ट्रेंथ बहुत होती है।
ओके, सिरामिक से ज्यादा, क्योंकि उस पे आप लेयर ही पकड़ लो ना, मतलब ऐसा नहीं है, सिरामिक तो एकदम माइक्रोन लेवल पे होती है, बाल के उससे भी मतलब बहुत कम कम पे, बट उसका स्ट्रेंथ होता ही है। अगर आप घर पे कोई भी कांच है उसके ऊपर स्क्रैच मारने की कोशिश करो, नहीं होगा। सेम वे पीपीएफ भी लगाओगे तो पीपीएफ में भी स्क्रैच नहीं होगा, बट वही है कि तुम्हारा कांच जो है वो कांच दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर पीपीएफ आ गई है, थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए, सिरामिक कोट का चैलेंज वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, कि निकालना ही नहीं है, खाली इतना है जब गाड़ी ठुकेगी या बदली करना है। हाँ, एक चीज होती है कि पैसा, वो मैं वापस से लास्ट में आता हूँ तीनों चीजों को समझाने के लिए। अब जो है पीपीएफ का फायदा ये है कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ और अच्छा खासा चीजें वो झेल लेता है, ठीक है। लेकिन एजेस का प्रॉब्लम हो जाता है, कई कबार खुल जाता है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2 साल के बाद खुल गया तो तुम्हारे को निकालना ही है। लेकिन एक सजेशन दूंगा, कभी आधा आधा पीपीएफ मत लगाओ, क्योंकि वो आधा आधा पीपीएफ लगाना, मैंने खुद ने पीपीएफ निकाल के किया हुआ है। ओके। उसमें क्या होता है कि डोमिनार की टैंक थी, उन्होंने पैचेस में सेंटर में और उसमें पीपीएफ लगाए, अब वो पीपीएफ निकाला, बाकी सारा ब्राउन है, उधर का पार्ट व्हाइट है। क्या फायदा हुआ? फिर डिटेलिंग की हम लोग ने, फिर हमने सिरामिक कोट किया, तो एटलीस्ट वो इवन हो गया। अभी तीसरा चीज है, दोनों चीजें महंगी है, ठीक है। सिरामिक सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है, पीपीएफ 3M का भी आता है, लोकल भी आता है। अब कोई कोई लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर मेरे को समझो कि सिरामिक का कॉस्ट अगर डोमिनार में करने जाए तो वो रेंज करता है 3,000 से लेके शायद 7,000 तक, डिपेंड करता है तुम कितने कोट कराओ, कितने थिकनेस लो, कितना करो, सब पे डिपेंड करता है। और क्या क्या करो, कि मैं खाली टैंक कर रहा हूं या मैं टैंक कर रहा हूं, मैं रिम भी कर रहा हूं, मैं पैनल भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, राइट। तो रेंज जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन 3-3,500 के आसपास तुम्हारा एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 से 5 हजार, ऑन एन एवरेज 3 से 5 हजार तुम्हारा सिरामिक कोट का लगता है। ओके। तो उसमें वो 3 से 5 हजार हो गए। पीपीएफ अगर 3M में जाओगे तो आई थिंक वो उससे भी महंगा है, क्योंकि जब मुझे याद है जब हम लोग ने 3M का पीपीएफ जब लॉन्च हुआ था डोमिनार के लिए, तो कुछ 3,000 3,500 के छोटे छोटे पैचेस थे, कि टैंक पे ऐसा 2 पैच था, साइड पैनल पे ऐसा 2 छोटा छोटा D400 के नीचे इतना इतना, वो पूरा कवर नहीं कर रहा था, तो वो भी महंगा है। ओके। अब आते हैं कभी कभार, अब बात ये होती है कि अगर मेरा प्लास्टिक का टैंक है, जैसे डोमिनार का टैंक है, ओके, मैं 3,000 पीपीएफ में डालूं, या 3,000 या 5,000 पीपीएफ में डालूं, या 3-5 हजार में सिरामिक कोट डालूं, उतने में तो मेरी टैंक आती है। तो अब सवाल लोगों का होता है, पर्सपेक्टिव का होता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है। अब मुझे जो है, मेरे को मेरी गाड़ी एकदम वाइट, क्लीन, शाइनी, मेंटेनेंस जितना कम हो सके उतना मुझे वैसी चाहिए, तो मैं सिरामिक कोट कराऊंगा। ओके। भले वो प्लास्टिक की टैंक मेरे को 3,500 में आ जाए, बट मुझे डे टू डे मुझे गाड़ी क्लीन चाहिए। लेकिन जो एक बंदा है जिसको ऑफ रोडिंग का शौक है, जिसको मालूम है कुछ भी कर लो तो मट्टी भी लगने वाली है, स्क्रैचेस भी पड़ने वाले, तो वो शायद कराए ना कराए, उसके ऊपर डिपेंड। अगर वो पूरा ही ऑफ रोडिंग ज्यादा करता है, बहुत ही ज्यादा, तो उसको मतलब नहीं बनता। और दूसरी चीज, पीपीएफ कराओ, ठीक है, तो अब मैं पीपीएफ कराऊं प्लास्टिक वाले पे तो पूरा कवरेज मिलता नहीं है, ठीक है, तो वहीं पे वहीं आ गया कि आधा प्लास्टिक, आधा आधा टैंक मेरा कवर होता है, आधा टैंक कवर नहीं होता। अब वो पूरा करने जाओगे तो वहां पे एजेस आएंगे, एजेस में मट्टी घुसेगी और वो सब वहां पे और गंदा होगा। जैसे अब अगर आप स्क्रीन गार्ड पे देखते हो मोबाइल के, तो कभी कभार पूरे एजेस में वो मट्टी घुस घुस के अंदर घुसना चालू होती है, वो तकलीफें हो सकती हैं, और महंगा भी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं मेरी इंटरसेप्टर का, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक बंदे ने पूछा कि विजय भाई मैं क्या कराऊं यार, मेरा इंटरसेप्टर है। तो मैंने पूछा भाई तेरा रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोला मुझे स्क्रैचेस नहीं लगने चाहिए। अब वो बंदा स्पेशली यूज करता है टैंक बैग, और वो जाता है राइड पे, तो मैं जानता हूं कि सिरामिक टू एन एक्सटेंट बचा लेगा, ओके, स्क्रैचेस। लेकिन अगर टैंक पैड पे अगर आप टूरिंग पे जाते हो, ऑफ रोडिंग ले लड़ाक गए, तो वहां मट्टियां घुसेगी, सब कुछ घुसेगा, और टैंक के ऊपर टैंक बैग हिल सकती है थोड़ी बहुत, तुम भी वो कुछ भी करो वो हिलना ही है, आगे पीछे होना है, तुम प्रेशर दो कि जो भी है, स्क्रैचेस बढ़ेंगे। अब वो सिचुएशन पे आपको पीपीएफ लगाना बेहतर होता है, ओके, क्योंकि पीपीएफ लगा दिया, जितना कवर हो सके, भले एजेस दिखे जो भी दिखे, टैंक बैग लग गई,
पूरा राइड जाके आ गए, तुम्हारा टैंक बैग पीपीएफ को ही स्क्रैच करेगा। लेकिन आने के बाद वो पूरा हेजी हो सकता है, वो एजेस दिख सकते हैं, वो गंदा लग सकता है, बट ये फंक्शनल चीजें हैं। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है काफी लोगों को। अगर आप सिटी राइड पे कर रहे हो और अगर आप ज्यादा टैंक बैग या ऐसी चीजें नहीं रख रहे हो, ओके, जहां पे आप राइड कर रहे हो नॉर्मली, आपको डे टू डे का जो यूसेज है, वहां पे सिरामिक बेहतर होता है क्योंकि कवरेज 100% होता है, इजी होता है और मल्टीपल लेयर लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते एजेस के, उसके बस खाली इतना है महंगा पड़ सकता है। पीपीएफ भी महंगा पड़ सकता है। पीपीएफ अगर आप जानते हो कि मैं कोई एक टैंक बैग रखने वाला हूं या मैं कहीं पे लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूं जहां पे मैं ऑफ रोडिंग ज्यादा करने वाला हूं, जहां पे चांसेस है ही है कि भी स्क्रैच लगना है, आप पीपीएफ करवा लो, सिंपल है। और किसी को लगता है कि भाई मुझे, मैं 3,500-4,000 में भले ना खराब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मत कराओ, सिंपल। देखा देखी मत करो कि उसने सिरामिक कराया तो मैं भी कराऊं, ये रिक्वायरमेंट पे होता है। मैं सिरामिक मैंने मेरी गाड़ी पे किया हुआ, मेरी अगर गाड़ी अगर आप देखोगे तो मुझे स्क्रैच वैच और हेजीनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरी स्पेशली इंटरसेप्टर धूप में खड़ी रहती है, ओके, तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा, इसके लिए मैंने सिरामिक करा लिया। पीपीएफ करा था तो मुझे वो पूरा स्ट्रेच और ये वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सिरामिक कराया इंटरसेप्टर टैंक पे, बाकी जगह छोड़ दिया। मतलब हाँ, साइड पैनल्स और वो सब जो छोटा मोटा है जहां पर भी सिरामिक लगता है मैंने लगवा दिया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनके सस्ते ऑल्टरनेटिव सिरामिक का। अगर आप कहीं गूगल में ढूंढोगे तो आपको 1,500 रुपए की बाटली है, वो बाटली आपको मिल जाती है, आप सिरामिक कोट कर सकते हो, बट भाई इतना इजी नहीं है, वो मत करो, ओके। तुम्हारे को नहीं पता है कि वो SiO2 है, वो पॉलीमर है, वो क्या है, क्या मटेरियल है, कोई आइडिया नहीं होगा। ये सबसे पहले सिरामिक करने के लिए या डिटेलिंग या जो भी पीपीएफ या जो भी करने के लिए, हमेशा तुम्हारा पैनल स्वर्ल मार्क्स फ्री, स्क्रैच फ्री और डिटेल जितना हो सके उतना बेहतर होना चाहिए, ओके। अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग स्क्रैच्ड वाले टैंक पे अगर आप सिरामिक को सस्ता वाला मिला लगा दिया, अब आपको पता नहीं हो क्या मटेरियल है, कितना टाइम चलेगा, राइट, वो लगा दिया, पूरा स्क्रैचेस और दिखेगा क्योंकि एम्पलीफाई करता है, बिकॉज अब लाइट रिफ्लेक्ट करके और ज्यादा दिख रही है, बिकॉज वो शाइन ऐड करता है, राइट। तो वो चीजें आपको और खराब करेंगी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सस्ते वाले हैं, आप नहीं मानोगे, 100-200 रुपए का मटेरियल भी हो सकता है वो। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जिनको मैं जानता हूं जो जो ये चीज करते हैं, तो क्वालिटी चीप नहीं आती है, ओके। वो जो आप 1,500 रुपए वाला ये वो सिरामिक लेके कर लोगे, एक तो पहले आपको आइडिया नहीं है, आप कहीं पर भी लेके कर लोगे, हर एक सिरामिक का फ्लैश टाइम होता है। फ्लैश टाइम का मतलब है जब मैं पैनल पे लगाऊं तो उसको कितने देर के पहले मैं प्रॉपर्ली इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, क्योंकि एक बार वो सूख गया और अगर मैंने रब किया, देयर आर चांसेस कि वो हेज हो जाए या वो बराबर से अप्लाई ना हो, ये यहाँ पे थिक लेयर रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो मेहरबानी करके अगर आपको टाइम पास करना है तो डीआईवाई करो, पैसा खर्चा करो, वरना मत करो। पीपीएफ में अगर आपको लगता है कि मुझे पीपीएफ नहीं डालना है, जैसे इंटरसेप्टर पे मुझे टैंक बैग रखनी है, तो मैं टेम्पररी 200-500 रुपए वाले की शीट लगा दूंगा, राइड पे जाके आऊंगा, शीट निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे टैंक अच्छी लगनी चाहिए। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो ऑल्टरनेटिव्स हैं और आप ये चीजें करवा सकते हो। अगर आपको सवाल है कि क्या मैं सिरामिक कोट कराऊं, तो आंसर है, अगर विद इन सिटी या आपको नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, भाई सिरामिक कोट करवा लो, लाइफ पेंट की बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे जा रहे हो, जहां पे कार है, तो कार में पीपीएफ अच्छी तरीके से रहता है क्योंकि उसके बड़े पैनल्स हैं, ओके। टैंक बैग में, बाइक में और इस पे मुझे थोड़ा, जहां तक मैंने देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उतना मुझे वर्थ नहीं लगता, क्योंकि वो लुक थोड़ा बिगाड़ देता है। लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखोगे तो पीपीएफ भी काम का है, ओके, राइट। और अगर ये दोनों चीज का है, पीपीएफ महंगा है, ये भी महंगा है, तो आप टैंक की कॉस्ट देख लो। प्लास्टिक है, आपको मन नहीं है, मत करवाओ, उतने देर में तो आपका टैंक का पैसा आ जाएगा। और वो आदमी करेगा जिसको नहीं टेंशन है कि स्क्रैच पड़े या मट्टी दिखे या गंदा लगे, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पर्टिकुलर, जैसे मेरे जैसे लोग, मुझे नहीं पसंद है, मुझे एकदम टैंक एकदम ब्यूटीफुल लगना चाहिए, पेंट वैसा का वैसा लगना चाहिए, वो वाला मेरे जैसा बंदा
सिरामिक कोट करवाएगा। और मेरे ऐसा ही बंदा जो जानता है कि मुझे कार या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या पर्टिकुलर राइड के लिए मैं थोड़े दिनों तक, मुझे एक चांसेस है कि मैं लंबी राइड जा रहा हूँ, 15-20 दिन के लिए राइड पे जा रहा हूँ, तो स्क्रैच तो पड़ना ही पड़ना है, और मैं सामान रखूंगा, हेलमेट रखूंगा, चाबी रखूंगा, तो शायद मैं पीपीएफ करवा लूँ। ओके, महंगा भी करवा सकते हो, सस्ता भी करवा सकते हो, जो भी करवाना है करवा सकते हो। तो ये था आज का मेरा इसका वीडियो। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ों में डिफरेंसेस पता चले। मैंने कवर किया है दो सिरामिक के फायदे, उसका नुकसान तो कुछ है नहीं, बट फिर भी पीपीएफ के फायदे, पीपीएफ का नुकसान, ना कराने के फायदे, ना कराने का नुकसान। ओके, ये तीनों चीज कवर की है। और ये भी कवर किया है कि सस्ते वाले लेके डीआईवाई करो और वाट लगा दो, या तो फिर वरना मत करो, रहने दो, या तो चीपर ऑल्टरनेटिव पीपीएफ की जो वाइनल आती है, फिल्म्स आती है, वो लगा दो टेम्पररी, अगर आप छोटे मोटे राइड पे जा रहे हो तो आज का वीडियो इसके बारे में था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियोस ऐसे बना सकूं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आज मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी या।